साथियों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं सुंदरकांड से आत्मविश्वास का आज अंतिम भाग, अर्थात भाग 12 है। इसमें हम प्रमुखतः श्री राम और समुद्र के बीच के संवाद से हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो श्री राम ने साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग किया, वह हमारे जीवन में हम सब करते हैं, कैसे काम करती है वह समझने की बात है। यहाँ लिखा है, राम तेज बल बुध विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाई, सक सर एक सोच सर सागर, तब भ्रात ही पूछे नए नागर। तो यह बात हमारे समझने की है कि हमें साम दाम दंड भेद यह नीति कहाँ यूज करनी चाहिए, प्रयोग में लानी चाहिए, अर्थात क्या, कब, क्यों, कैसे और किस पर कितनी प्रयोग करनी चाहिए, यह समझने की बात है। दूसरी बात यहाँ यह आती है कि तासु बचन सुन सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बहसा दस सीसा, जो असिमत सहाय कृत कीसा। इसका मतलब यह है कि रावण इन सब बातों को सुनकर हंसा, तो रावण ने श्री राम के संस्कारों को समझा नहीं, उसको अपनी तरफ से उसने उनकी कमजोरी मानकर और यह कहा कि जो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं मैं उनको समझ गया, अब उनसे ज्यादा कोई हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उन्होंने वानरों को जो सहायक बनाया है उनसे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो हम कभी कभी दूसरे के संस्कार को, कि दूसरा आदमी अपने कुल के पूर्वजों से, अपने सलाहकारों के कहने से जो काम करता है, कुछ लोग उसे उसकी कमजोरी मानकर अपनी बात कहते हैं। एक बात नई और जो सबसे यहाँ बहुत जरूरी है वह है, सहज भी रुकर बचन ठलाई, सागर सन ठानी मछलाई, मूड मृषा का करस बढ़ाई, रिप बल बुद्ध थाय में पाई। कि मैंने उस बुद्धिमान की जो थाय है मन की, वो मैंने समझ ली है, जो मन की गहराई है, जो मन में सोचने का तरीका है वह मैंने समझ लिया है। जो मूड सागर से रास्ता मांग रहे हैं, अब उनसे कोई आगे डरने की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो उनकी, रावण शक से कह रहा है कि तुम तो उनकी झूठी बड़ाई कर रहे हो, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। सचब सबीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत रसबाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके राम में कभी जीत नहीं सकते, लेकिन रावण के दूत शुक ने मौका देखकर यहाँ जो लक्ष्मण जी द्वारा दी गई पत्रिका थी वह निकाली और उनको थमा दी। और क्या कहा, बात ही मनाए बात मन ही रिझाई, सट जान काल कल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। तो जो अच्छी बातों की गहराई है, जो समझदारी से, सक्षमता से, सुगमता से बातें कही जाती हैं, उनका जीवन में बहुत महत्व होता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने जो बात कही कि यदि तुम सीता को नहीं लौटाओगे तो फिर तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। एक बात उन्होंने और भी कही, की तजमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भ्रंग, होय की राम सनाल खल कुल सहित पतंग। कि या तो तुम अभिमान को छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह यहाँ हमारे शरणागत हो जाओ, अन्यथा श्री राम के बाणों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ रावण उन बातों को नहीं समझ रहा है, अर्थात जो रावण के अंदर घुसा हुआ अहंकार है, जो हमारे जीवन में हमें नहीं समझने देता है। हमारे जीवन में समझने की बात यह है कि जब हम अहंकार में, प्राउड में, घमंड में होते हैं तो हम भी इसी तरह की मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं और अपने जीवन को जानबूझ करके गलत रास्तों की ओर ढकेलते हैं। तो यह सुंदरकांड हमें बार बार समझाने की कोशिश करता है। आगे और सुनिए रावण ने और क्या, या जो हमारी गलत नीतियां हमें कहाँ ले जाती हैं। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सभी सुनाई, भूमि पर आकर गहत आकाशा,
लघु तापस कर बाघ बिलासा, कि वह कहता है पत्रिका सुनते ही रावण के मन भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से वह मुस्कुराने लगा। हम भी जब गलती करते हैं तो गलती छुपाने के लिए जो कुंद हंसी हंसते हैं, वह रावण की यहाँ हंसी देखने को है। तो जो अंदर तो डर होता है और बाहर हम चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, वह कुंठित मुस्कान यहाँ रावण दिखा रहा है और कह रहा है कि कोई जैसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ कोई छोटा सा जीव हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करते हो, उस तरह से उस तपस्वी का छोटा भाई अर्थात लक्ष्मण इस तरह की बात कर रहा है। कह सुख नाथ सत्य सब बानी। तो यहाँ सुख ने फिर कहा कि तुम अभिमान छोड़ दो, ये सब झूठ नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो जो रावण और सुख के बीच का संवाद अभी क्रम में पिछले से चला रहा है, वह यहाँ समझने की बात है कि हम दूसरों की ताकत को समझें। और अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की मदद नहीं करता है, वह अपने अहंकार में खुद टूट जाता है। जैसे यहाँ सुख और सारण उसके दूत थे, लेकिन उनकी वह मदद नहीं कर रहा है, वह नाराज होकर फिर श्री राम के पास जाते हैं। अर्थात अच्छे विचार बुरे विचारों को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मौका मिलते ही वह अपनी जगह वापस चले जाते हैं। नाई चरण से चला जो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गत पाई, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंद राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की किस कारण से, जैसे हमारे मन में हमारे बिलीव हमारे थॉट डेवलप होते हैं, उनके पीछे कोई कारण होता है। तो यहाँ बार बार जो पुनर्जन्म की बात करते हैं कि पहले जन्म में मैं राक्षस था, ऋषि अगस्त ने मुझे श्राप दिया, ऐसे ही हमारा यह जो मन है, यह भी हमारे पुराने बिलीव और पुरानी फीलिंग्स को, जिसको हम कहते हैं कभी कभी इंट्यूशन, उसको बनाता रहता है और उसके आधार पर काम करता है। तो हमें अपनी इंट्यूशन को अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन हमारे पुराने संस्कारों, पुराने क्रियाकलापों, पुरानी मान्यताओं, पुराने बिलीव्स, पुराने मूल्यों के आधार पर हमें सही सलाह देते हैं। एक बात और है, अब जो यहाँ से जिसका ये है प्रमुख वीडियो का प्रसंग यहाँ से शुरू होता है, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। जब रामचंद्र जी को सागर से, समुद्र से विनय करते करते 3 दिन बीत गए और उसने नहीं सुना, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लाओ बाण लाओ, मैं अब मेरे से नहीं सुना जाता। तो जो मैंने साम दाम दंड भेद की बात की थी, पहले उन्होंने पूजा की, विनय की, विनय से नहीं माना तो फिर उन्होंने अब उन पर दंड देने की बात यहाँ शुरू की है। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिद विशक्र सानु, 60 सन कुटिल 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सब सुंदर नीति। तो यहाँ राम यह भी समझा रहे हैं कि कभी मूर्ख के साथ विनय करने से कोई फायदा नहीं है, कि मूर्ख व्यक्ति कभी विनय को समझता ही नहीं है और उसके साथ कोई बात करने से फायदा नहीं है। मैं अभी इस समुद्र को सुखाई देता हूं, अर्थात जो जैसा हो उसके साथ वही नीति प्रयोग में लानी चाहिए। यहाँ उन्होंने हमें समझाने के लिए, बाबा तुलसीदास जी ने हमारे विचारों की गहराई को समझने के लिए एक बात और कही है, ममता रथ सत ज्ञान कहानी, अति लोभी सन व्रत बखानी, क्रोध सही कामर हत कथा, ऊसर बीज बये फल तथा। जैसे मूर्ख के साथ विनय और कंजूस के साथ उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति को वैराग्य की बात करना या वैराग्य का वर्णन करना, शांति की बात करना, कामी को भगवान की कथा सुनाना, यह सब उस तरह से ही व्यर्थ है जैसे बंजर जमीन में बीज बोना, क्योंकि बंजर जमीन में कभी भी बीज पैदा नहीं होता है। अतः उन्होंने यहाँ एक बात और कही है, अस कही रघुपत चाप चढ़ावा। श्री राम ने ऐसा कहते हुए अपना जो धनुष बाण पर चढ़ाया और उसका संधान लगाया।
तो यहाँ यह हमारे बात समझने की है कि हमें किन हालातों में सामदान दंड भेद में से कौन सी प्रक्रिया को कितने स्तर तक प्रयोग में करता है। सामने वाला नीच है, समझदार है। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने समुद्र को नीच कहने की कोशिश की है और आगे लिखा भी है उन्होंने अगली लाइन में, जो बहुत ही अच्छी बात है। काटे पई कदरी फरई कोट जतन कौसीच विनय निर्माण खगेश सुन टाट पए नवनीच। तो उन्होंने ये कहा है कि जब नीच व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको समझाने के लिए हमें अपने बल का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। और आगे उन्होंने कहा, क्या कहा है कि जब उन्होंने बल का प्रयोग किया तो समुद्र अपने परिवार सहित बाहर आकर विनय करने लगा। तो यह यहाँ जो हमारा प्रबंध काव्य है रामचरितमानस और उसका जो प्रमुख हिस्सा है सुंदरकांड, उसमें यह समझाने की कोशिश की है कि जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, जो कुटिल भावों के व्यक्ति होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनको समझाने के लिए यह जरूरी है। सब है सिंधु गई कद प्रकेरे क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। अब समुद्र माफी मांग रहा है, पहले वो रास्ता मांग रहे थे और वहां समुद्र भयभीत होकर, क्योंकि उसके सब जीव जंतु मर जाएंगे तो उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, वह आकर माफी मांगने लगा। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्ट हेतु सब ग्रंथन गाए, प्रभु आयस जय कह अस गए सो तहि भांत रह सुख लई। कि आपकी प्रेरणा से ही माया ने इस संसार में इन 5 तत्वों का जन्म दिया है और यह आप ही के कहने से हो रहा है और आप जिसमें सुख चाहें मैं वह काम करूंगा। तो हमारे अंदर की भावनाओं भी हम ही कोशिश करते हैं। हम उन्हें नकारात्मक या सकारात्मक जब करते हैं तो हमारे पीछे उनकी फीलिंग्स और इमोशंस काम करती रहती हैं, जो यहाँ सब आने की समझने की कोशिश की है। और जो यहाँ सबसे ज्यादा सुंदरकांड में लोग तुलसीदास जी पर कटाक्ष करते हैं, वह अगली लाइन भी यहाँ कही है। प्रभु भल कीन मोहि सुख दीनी मर्यादा उन तुमरी कीनी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यह बात तुलसीदास नहीं कह रहे हैं, यहाँ समुद्र कह रहे हैं और समुद्र को तुलसीदास जी ने नीच कहा है। तो यह प्रबंध काव्य है और जीवन में जब जो नाटक को मंचित करता है, मंचन करता है, उसमें उसका पूरा चरित्र दिखाना आवश्यक होता है। तो यहाँ समुद्र को नीच कहकर उसकी नीचता का भाव दिखाने के लिए उन्होंने यह कहा है कि समुद्र ये कह रहा है कि जो ढोल है, जो गंवार है, जो शूद्र है, जो पशु है और जो नारी है, इन सबको बार बार ताड़ना पड़ता है, अर्थात उनको शिक्षा देनी आवश्यक है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरहि कटक न मोर बढ़ाई। कि मैं तो आपके बाण से अभी सूख जाऊंगा लेकिन आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। तो वह बार बार विनय करने लगा और ऐसा कहने लगा। आगे उन्होंने क्या कहा है, तुलसीदास जी ने जब समुद्र ने अपना चरित्र चित्रण यहाँ कर दिया तो प्रभु श्री राम हंसने लगे। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए जय विद उतर कप कट उतात सो कह उपाय। कि आप तो हमारे कुल के बड़े हैं, मैं केवल आपसे इतनी विनय कर रहा हूं कि आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दें, ऐसा सुझाव दे दें ताकि मेरी सेना समुद्र के उस पार जाए। समुद्र का उस पार मतलब मेरे शत्रु के घर में पहुंच जाए। तो यहाँ इस 58वें दोहे में हमें बहुत सारी जीवन की चीजें समझने को मिलती हैं। सबसे पहले क्षमाशीलता, जो प्रभु श्री राम ने यहाँ दिखाया, मानव का पहला गुण होना चाहिए कि सामने वाला जब यदि विनय करने लग जाए और आप सामर्थ्यवान हैं तो आप में क्षमा का गुण होना आवश्यक है। नंबर 2, नीच व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, जिसकी छोटी बुद्धि है, लेकिन समझते ही वह आपका फिर भक्त भी बन जाता है। नंबर 3, हमें अपने जीवन में मर्यादाओं का सदैव ध्यान रखना चाहिए। यदि हम मर्यादाओं को नहीं समझते हैं तो फिर हम अपने जीवन में अपने आप ही अपनी समस्याओं को पैदा करते हैं।
अगली बात और है जो यहाँ समुद्र ने श्री राम जी को बताई कि जब आदमी की कॉम्पिटेंसी को हम समझ जाते हैं तो उसकी कॉम्पिटेंसी का यूज करना हमें आना चाहिए। जैसा यहाँ श्री राम ने समुद्र की कॉम्पिटेंसी को यूज करने, पहले विभीषण की कॉम्पिटेंसी यूज की और अब यहाँ समुद्र की दक्षताओं का, कुशलताओं का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने समुद्र से पूछा तो समुद्र ने क्या बताया, नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। कि आपकी सेना में नील और नल नाम के दो व्यक्ति हैं, वानर हैं। उन्होंने अपने लड़कपन में, बचपन में ही देवताओं से आशीष पाया है, क्योंकि वो नटखटते देवताओं को परेशान करते थे। तो हमारे विचारों की गहनता को इस तरह भी समझना आवश्यक है कि हमारे विचार कभी कभी जैसे लहरें एक दूसरे को काट जाती है, तो हमारे विचार भी बड़ी तेजी से उठते हैं और एक दूसरे को काटते हुए खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बचपन में ही यह देवताओं से आशीष पाया कि वो जिस पत्थर को हाथ लगा देंगे वो तर जाएगा। अर्थात उनकी धर प्रभु प्रताई, करऊं बल अनुमान सहाय, यही विदनाथ पयोधि पदाई, जेहि सुयस लोक तिह गाय, यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु ना खल नर अघराशी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार मैं आपकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र ने उनके यश को गाया। तो जब हम अपने महत्वों की बात सुनते हैं तो हमारे जो सबॉर्डिनेट होते हैं वह हमारी बात को सुनकर हमारे फेवर में बहुत सारे काम स्वयं कर देते हैं। ऐसे ही हमारे विचार जब हमारे फेवर में हो जाते हैं तो विचारशीलता से बहुत सारे नए नूतन विचारों का जन्म होता है, जिससे हम हर समस्या को निदान पा सकते हैं, हर समस्या का हल खोज सकते हैं। देख राम बल पौर सुभारी, हरस पयोनिधि भयउ सुखारी, सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंद पात हो दिसतावा। तो उन्होंने यह समझ लिया कि राम के एक बाण से यदि इतना सब कुछ हो सकता है तो फिर मेरी हालत क्या होती है। और उन्होंने यह कहते कहते, विनय करते करते समुद्र भी अपने मन की पीड़ा को सुनाते हुए प्रभु श्री राम की चरण में गया। प्रभु श्री राम ने अपनी शरण में आते ही उसको उठाया, उसका शंका निवारण किया और तुरंत ही उसके कष्टों का हरण कर लिया। और उनका यह सब देखकर समुद्र बहुत हर्षित हुआ और प्रभु की चरणों की वंदना करते करते समुद्र अपने घर को चला गया। तो यहाँ जो श्री राम जी और समुद्र के बीच का संवाद है वह यह है कि श्री राम ने क्रोध में अपने बाण पर ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन चलाया नहीं। तो हमें अपने जीवन में यह भी समझना आवश्यक है कि जब भी हम सामदाम दंड भेद को प्रयोग करें तो कहां, कब, कितना, किसके ऊपर, किन परिस्थितियों में करें। आज लोग छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो यहाँ हमें तुलसीदास जी सुंदरकांड के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए, उचित निर्णय के लिए प्रेरणा देते हैं कि हम अपने सबॉर्डिनेट का, अपने मातहतों का ध्यान रखें और शक्ति का उतना ही प्रयोग करें जितने की आवश्यकता है, उससे अधिक ना करें। और सुंदरकांड यही समझाते समझाते पूर्णता की ओर चल देता है। आगे क्या लिखा है, बाबा तुलसीदास जी ने बहुत मजेदार बात किया है। निज भवन गवन सिंध सिर रघुपत, यह मत भायऊ, यह चरित कल मल हर जथा मत, दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपत गुण गना, तजई सकल आश भरोस गावही, सुनई संतत सठ मना।
तो यह सुंदर कांड सुख देने वाला है, संशय हमारा समन करने वाला है, हमारे विषाद को दूर करने वाला है, हमारे पापों से हमें बचाने वाला है। अतः अपनी बुद्धि के अनुसार हमें उन्हें प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि हम संसार का आस भरोस सब छोड़कर अपने प्रमुख उद्देश्य की ओर अग्रसर हो जाएं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, यह हमें सुंदरकांड सिखाता है। अतः सुंदरकांड का जो अंतिम दोहा है 60वां, वह हमें जानने से पहले, हम बिल्ली से शेर बनने से पहले या अपने छोटे से जीवन को अंकुरित कर उसे बड़ा वृक्ष बनाने से पहले इस बात को ठीक से समझ लें। क्या कहा है? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जान। जो लोग इस संपूर्ण सुंदरकांड को ठीक से समझते हैं, अपने जीवन में उसका मनन चिंतन और व्यवहार में लाते हैं, उनके जीवन में सदैव अच्छाई होती है, मंगल कामना होती है और उनके सब काम पूर्ण होते हैं। और यहाँ तुलसीदास जी ने जीवन रूपी नैया को, इस जो जीवन की भंवरें हैं उससे पार करने के लिए इस रास्ते को बताया है। अर्थात हम अपने आत्मविश्वास को जगाकर, अपने आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी खरोश के साथ सुंदरकांड को समझते हुए, अपने जीवन में अच्छे आचरण करते हुए, अच्छे कृत्य करते हुए हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। लेकिन वर्तमान में हो ये रहा है कि लोग बाग ना तो इसके पूर्ण महत्व को समझते हैं कि सुंदरकांड का मतलब क्या है, और ना ही उसको अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं। यहाँ जो तुलसीदास जी ने लिखा, सुख भवन संशय समन दमन, कि सबसे पहले तो वो सुख देने वाला है। दूसरा, जो हमारे मन में शंकाएं हैं, कुंठाएं हैं, जो हमारे मन में जो तरह तरह के कंफ्यूजन आ गए हैं, उनको दूर करने वाला है। और यह विषाद, जो हमारे जीवन में हम छोटी छोटी बात पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सबको दूर करने वाला है। तो यह 4 बड़ी चीजें हमारे जीवन में करता है। नंबर 1, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाकर सुख का प्रदान करता है। नंबर 2, हमारे जीवन में जितनी शंकाएं हैं, कुंठाएं हैं, जितने हमारे प्रश्न हैं, जितनी हमारी जीवन में तरह तरह की भावनाओं की जटिलता है, उन सबको सुलझाकर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे मन के विषाद को खत्म करता है। हमें डिप्रेशन से निकालकर हमें एक पैशनेट पर्सन बनाता है। और जो इन चीजों को समझ लेता है वह अपने जीवन में सफल होता है। अर्थात सफलता का मंत्र ही यह है कि हम अच्छे कर्म करें, शंकाओं से दूर रहें, शंकाओं से घिरे नहीं, और विषाद को अपने पास ना फटकने दें, डिप्रेशन जैसी कोई चीज अपने जीवन में ना आने दें। तभी हमारे जीवन में मंगल होगा, सुमंगल होगा और हम अपने हर काम से आगे निकलते हुए चले जाएंगे। आज सुंदरकांड के अंतिम भाग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यह हमारे जीवन में सदैव मंगल करने वाला एक प्रबंध काव्य है। लेकिन हम इसको कितना समझते हैं यह हम पर निर्भर करता है। कुछ लोग केवल चांटिंग कर यह सोचते हैं कि हनुमान जी हमारी मदद करेंगे, हनुमान जी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन कब? जब आप अपने अंदर के हनुमान जी को हम जागृत करेंगे। और अंदर के हनुमान जी तभी जागृत होते हैं जब हमारे विचार सुंदरकांड की बातों को सुनकर उज्ज्वलता की ओर, प्रमुखता से, तीव्रता से, प्रसन्नता की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। इतना ही इस मंगल कामना के साथ कि आप अब से अपने जीवन में सुंदरकांड को इस तरह से पढ़कर अपने जीवन के विषाद को दूर करेंगे। मैं एक बात यहाँ आप सबसे और निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपको मेरे इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
आप लोगों का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकॉन दबाकर इन तरह के वीडियो को सबसे पहले सुनना हमें बहुत मोटिवेट करता है। मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उसमें लगे हुए सब लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आपके 3 काम हमारे लिए आवश्यक हैं। चैनल का सब्सक्राइब होना, लाइक करना और बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित करना कि अगले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आपकी इस छोटे से कृत्य से हम भी आगे और वेग के साथ और जोश के साथ और उमंग के साथ आपके लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने धर्म ग्रंथों से छुपे हुए मंत्रों को निकाल आपको आपके मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने के प्रयास में आपके सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद।